हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। लेस वाले डिज़ाइन है, सिंपल डिज़ाइन बैक को बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही इजी तरीके से आप मटका गला डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अस्तर लिया है, अस्तर को हमें डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेना है। सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ब्लाउज़ की लेंथ तैयार हमें चाहिए 13.5 इंच, तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हमने 14.5 इंच ले लिया है। चेस्ट हमारा है 34 इंच, 34 इंच का चौथाई भाग होगा 8.5 इंच और 2 इंच हमने मार्जिन ले लिया है। इसी तरीके से हम वेस्ट ले रहे हैं। वेस्ट हमने लिया है 7.5 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया है। तो चलिए अब गले और शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें गला लेना है 2 इंच का। तो ये देखिए हमने 2 इंच की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे 3 इंच के लिए। आर्म होल हमें लेना है 6 इंच। हमने फ्रंट पार्ट प्रिंस कट में कटिंग किया है, तो आर्म होल लिया है 6 इंच का। इसमें हम 4 कोण की मार्किंग करते हुए 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे। तो ये देखिए 1.5 इंच की गोलाई भी हमने मार्किंग कर ली है। अब चलिए गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो गले की लेंथ हमें रखनी है 10.5 इंच का। यहाँ पे आप ज़्यादा डीप भी नेक कर सकते हैं। हमने ज़्यादा डीप नहीं रखा है, यहाँ पे 10.5 इंच लिया है और इस तरीके से गोलाई दे दी है। तो यहाँ पे हमने मटका शेप दिया है, हल्का सा मटका शेप, और मार्किंग कर ली है। तो जो हमने मार्किंग की है चलिए उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हमने कटिंग किया है आर्म होल की, इसके बाद हम कटिंग करेंगे गले की। तो ये देखिए कटिंग हो चुकी है, अस्तर पे कटिंग हमने कर ली है। अब चलिए फैब्रिक में कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हुक के लिए कटिंग कर लेंगे। बैक हुक रखना है, तो जो जॉइंट वाला पार्ट था उसे हमने कट कर लिया है गले से। अब चलिए फैब्रिक की भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रखा है और जो हमारा अस्तर है, अस्तर को हमने फैब्रिक के ऊपर बराबर करते हुए रख लिया है। जितना हमारा अस्तर है 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए हम फैब्रिक की भी कटिंग कर लिए हैं। तो इस तरीके से अस्तर फैब्रिक दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखेंगे और वेस्ट वाले पार्ट से अटैच करते जाएंगे कच्ची स्टिचिंग के साथ। ये स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं, हमने इसे मशीन से ही स्टिच कर लिए है अस्तर फैब्रिक दोनों को। इतना करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर से, जो बड़ा पार्ट है वो हम कट कर लेंगे। कटिंग करते हुए अस्तर फैब्रिक दोनों को हमें बराबर कर लेना है। तो ये देखिए अस्तर फैब्रिक दोनों को हमने कटिंग करते हुए बराबर कर लिया है। अब एक साइड का पार्ट हमने स्टिच कर लिया है, इसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी पार्ट स्टिच कर लेंगे। तो चलिए अब हम हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आई पट्टी के लिए लिया है 3 इंच चौड़ी पट्टी और इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब इसे हम सीधे साइड पलटाएंगे और सीधे साइड पलटाते हुए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने अंदर साइड की ओर फोल्ड किया है और 1 इंच की पट्टी हमने तैयार स्टिच कर ली है। तो आई पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। चलिए हुक पट्टी भी हम अटैच कर लेते हैं। तो ये हम दूसरा पार्ट लेंगे। दूसरे पार्ट के लिए हमने आई पट्टी का 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। अब इसे हम दूसरे साइड वाले पार्ट पे सीधे साइड से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने रखते हुए आई पट्टी को, हुक पट्टी को इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब इसे हम पलटाएंगे और ऊपर से प्रेस मशीन चला लेंगे। हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करना बहुत ईजी है, दोनों साइड की पट्टी हमारी बराबर होनी चाहिए। तो देखिए हमने हुक पट्टी भी अटैच कर लिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा पट्टी का पार्ट है वो हम कट कर लेंगे। तो अब चलिए गले पे हम पाइपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डोरी पाइपिंग करना है। डोरी पाइपिंग हमने पहले से ही स्टिच कर रखी थी। अगर आपको डोरी पाइपिंग बनाना नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने बहुत ईजी तरीका अपलोड कर रखा है। तो जो हमारे गले का सेव था, सेव का हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए डोरी पाइपिंग को अटैच कर लिया है। इसी तरीके से हम दोनों ही साइड वाले पार्ट में डोरी पाइपिंग अटैच करते जाएंगे। तो ये देखिए अटैच हो चुकी है। अब इसे हम पलटा लेंगे उल्टे साइड और जो हमारे बैक पार्ट का मार्जिन है उसमें हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे राउंड शेप वाले पार्ट में। अगर हम कट्स लगाने के बाद पाइपिंग को फोल्डिंग करते हुए स्टिच करते हैं तो हमारी पाइपिंग जो राउंड शेप नेक है वो बहुत ही खूबसूरत और बराबर तरीके से
शेप में आ जाएगा। तो ये देखिए हमने कटिंग करते हुए पाइपिंग के मार्जिन को फोल्डिंग करते हुए इस तरीके से स्टिचिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने पाइपिंग को स्टिच कर लिया है दोनों ही साइड वाले पार्ट पे। अब आपको दिखाते हैं इस तरीके से हमारी बहुत ही खूबसूरत डोरी पाइपिंग अटैच हो चुकी है और इसका नेक भी बहुत ही सिंपल तरीके से स्टिच हो चुका है जैसे हमने कटिंग किया था। अब चलिए हम यहाँ पे लेस अटैच कर लेते हैं। हमने एक पतली लेस ली है, गोल्डन लेस। जैसा हमारा गले का शेप है उसी तरीके से हमें लेस को अटैच करते जाना है, 1/2 इंच का स्पेस लेते हुए। तो जितना हमने लेस अटैच किया है उसी तरीके से 1/2 इंच का स्पेस रखते हुए दोनों ही साइड वाले पार्ट पे लेस को अटैच कर लेना है। तो एक लेयर में हमने लेस को अटैच कर लिया है, उसी तरीके से एक और लेयर में लेस को अटैच करेंगे। पतली लेस है, डबल लेयर में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो आप देख रहे हैं 1/2 इंच का स्पेस लेते हुए हमने एक लेयर और स्टिच कर लिया है। इसमें डबल लेयर मिक्स हो चुकी है और पाइपिंग, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लगता है। राउंड शेप में नेक है। तो देख रहे हैं आप डबल लेयर में हमने लेस को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड वाले पार्ट पे। इतना करने के बाद हम वेस्ट वाले पार्ट पे 1 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी प्लेट स्टिच कर लेंगे दोनों ही साइड वाले पार्ट पे। दोनों साइड की प्लेट हमारी बराबर होनी चाहिए। तो एक साइड की प्लेट हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब चलिए इसी तरीके से हम दूसरे साइड वाली प्लेट्स को भी स्टिच कर लेते हैं। तो दोनों साइड की प्लेट बराबर रखते हुए हमने स्टिच कर लिया है। अब वेस्ट वाले पार्ट पे हमें पाइपिंग अटैच करना है। तो डोरी पाइपिंग ही हम यहाँ पे लेस अटैच करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्टली लेस भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे हम डोरी पाइपिंग अटैच करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए वेस्ट वाले पार्ट पे हमने डोरी पाइपिंग को रखते हुए अटैच कर लिया है सिंगल स्टिचिंग के साथ। अब इसे हम बीच से कट कर लेंगे ज्वाइंट वाले पार्ट को और कटिंग करते हुए जो हमारा मार्जिन है मार्जिन को हम फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। पाइपिंग के मार्जिन को हमने इस तरीके से फोल्ड किया है। फोल्ड करते हुए दोनों ही साइड पार्ट को स्टिच कर लेना है। तो अब देख रहे हैं डोरी पाइपिंग हमारी अटैच हो चुकी है। इतना करते हुए हमारा बैक नेक डिजाइन स्टिच हो चुका है। अब चलिए इसमें हम डोरी अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रेडीमेड डोरी ली है, आप फैब्रिक की भी डोरी स्टिच कर सकते हैं। इस डोरी को हम ऊपर साइड से नेक के ऊपर साइड से 4 इंच का स्पेस लेते हुए डोरी लेते हुए डोरी को अटैच कर लेंगे। एक साइड हमारी डोरी अटैच हो चुकी है। चलिए इसी तरीके से बराबर साइज पे हम दूसरे साइड में डोरी को अटैच कर लेते हैं। तो दोनों साइड अब हमने डोरी को अटैच कर लिया है। अभी इसमें हमने लटकन स्टिच नहीं किया है, हम लटकन फैब्रिक का स्टिच करेंगे। तो 4 इंच चौड़ाई पे 4 इंच लंबाई पे हमने छोटे छोटे फैब्रिक लिए हैं। इस फैब्रिक को हमने तिरछा फोल्ड करते हुए बीच में डोरी को रखते हुए इस तरीके से स्टिच कर लिया है। तो एक साइड की डोरी हमारी अटैच हो चुकी है लटकन। अब इसी तरीके से हम दोनों ही साइड का लटकन स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने कट कर लिया है। चलिए इसे सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करते हुए हमारे सिंपल लटकन स्टिच हो चुके हैं, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से स्टिच हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं बैक नेक ब्लाउज डिजाइन हमने कटिंग और स्टिचिंग कर ली है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। गोल राउंड शेप में नेक है। तो ऐसे डिज़ाइन लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और बहुत ही ईजी भी है इसे बनाना। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।